हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, अभी ना सुबह का टाइम था। वैसे मैं तो बहुत सुबह उठ गई थी, तो मैं अपना यहाँ पर रीडिंग कर रही थी थोड़ा सा। और मैंने अपने लिए एक कप चाय बनाई है। कार्तिक भी आज देखिए उठ गया है, बैठा है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपना ये कर रही थी रीडिंग। और अभी है ना, मैंने सिर्फ अपने लिए चाय बनाई है, क्योंकि इतने सुबह से मेरे हस्बैंड उठे नहीं थे और अभी उनके लिए मैंने नहीं बनाई। तो अभी जब वो अपना सारा काम वाम कर लेंगे, उठ जाएंगे, उसके बाद मैं चाय बनाऊंगी। और कार्तिक बढ़िया से उठ के बैठा था, अपना का खेल रहा था। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फिर चाय बिस्किट ली थी। तो कार्तिक भी यहाँ पर कुछ पूछ रहा था और बातें कर रहा था। ये भी ना बार बार डिस्टर्ब करता है। इसके पहले थोड़ा बहुत जितना हो जाती है ना, मैं कर लेती हूँ, लेकिन उसके बाद फिर ना मुश्किल हो जाता है। फिर मैं कब दोपहर के टाइम में करती हूँ, जब ये लोग के कार्तिक अपना खेलता रहता है। उसका एक फ्रेंड है ना, वो डेली आ जाता है घर पे, तो खेलते रहते हैं बच्चे लोग। और मेरे हस्बैंड अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं, तो फिर मैं उस टाइम पे अपना और भी ज़्यादा जो है ना काम कर लेती हूँ। तो है ना, फिर उसके बाद जब उनके आने का टाइम होता है ना मेरे हस्बैंड का, तब मैं जाकर खाना बनाती हूँ। क्योंकि फिर 1-1.5 घंटे में सारा काम ना मेरा हो जाता है। यहाँ पर देखिए, मैंने दोबारा चाय बनाई है, हस्बैंड के लिए भी बना दी थी, तो फिर मैंने सोचा मैं भी थोड़ा सा और ले लेती हूँ। तो पता नहीं क्यों, मतलब चाय तो मुझे जितनी टाइम में मिल जाए मैं पी लेती हूँ। तो मैं चाय पी लूँगी, क्योंकि नींद आती है ना पढ़ते समय ना, सच बताऊँ बहुत ज़्यादा नींद आती है। कितना भी कंट्रोल करो, बिल्कुल भी ज़्यादा बिल्कुल वो नहीं होती है, आती ही रहती है नींद। तो यहाँ पर देखिए चाय बन गई थी, थोड़ा सा मैंने बिस्किट रख दी हस्बैंड के लिए और चाय। तो फ्रेंड्स ना, बस यही मेरा सिंपल सा रूटीन होता है। और पढ़ाई का तो बस अब क्या बोलूँ, क्योंकि है ना, मैं सच बताऊँ, वैसे बहुत सारे, जैसे कि मैं समझ सकती हूँ इस बात को, क्योंकि मैं जैसे कर रही हूँ ना, मुझे पता है। क्योंकि हस्बैंड के बीच में मतलब जैसे रहते हैं ना, तो थोड़ा सा ये है कि मुश्किल हो जाता है पढ़ाई करना। आप लोग प्लीज़ मतलब कुछ गलत मतलब मत निकालिएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब, जैसे कि रहते हैं ना हस्बैंड लोग, घर पे रहते हैं, तो फिर वो उनकी भी बात सुनना पड़ता है। मतलब जैसे कि कुछ बात करना चाहते हैं, दिन में बोलना चाहते हैं, तो फिर थोड़ा सा समय उनको भी देना पड़ता है। मेरे लिए ना सच बताऊं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मैं कैसे करके एडजस्ट करती हूँ ये मुझे ही पता है, क्योंकि वो हम बिल्कुल वो नहीं रहते हैं कि थोड़ा 1-8 घंटे ऐसे मैं कर लेती हूँ ना, फिर उसके बाद बस वो शुरू हो जाते हैं कुछ कुछ बातें करना, ये करना। तो माइंड क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है, तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो ना ये है कि अकेले पढ़ाई करना और फैमिली के बीच में पढ़ाई करना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। मुश्किल तो है, नामुमकिन नहीं है, कर सकते हैं, कोशिश करेंगे तो सब हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बनाया है वही आम का पन्ना। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और पक गए हैं आम, देखिए इस तरीके से दिख रहा है, क्योंकि है ना अब कहने वाले तो कहते हैं कि लास्ट मतलब जो मई होती है ना, उसमें अचार डालना चाहिए। और जबकि देखिए आम इतने ज़्यादा पक गए। अगर मैंने उस टाइम पे अचार नहीं डाला होता तो मुझे लगता है ऐसे ही हो जाते। और पिछले साल भी ऐसे ही हो गए थे, मैंने इंतज़ार करते करते, इसीलिए मैंने पहले ही डाल लिया। तो ये ऑरेंज कलर का हो गया। इसमें मैंने वही थोड़ा सा मतलब काला नमक डाल दिया था, और रायता मसाला थोड़ा सा ये शक्कर डाल दी थी। काफ़ी अच्छा टेस्ट लग रहा था। कार्तिक ने भी पी लिया, मैंने भी, थोड़ी सी गर्मी सी हो रही थी ना, तो हम एक गिलास पी लेते हैं। तो अभी मैं देखिए नहा धो ली थी, उसके बाद यहाँ पर आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। और आज का मौसम भी पता नहीं कैसा हो रहा था, जैसे कि बारिश वारिश वाला हो रहा था। और मुझे धोने थे गेहूँ, तो मैं वो नहीं धो पाई हूँ, तो वो भी धुलने थे मुझे।
वैसे मैं ना ज़्यादातर गेहूँ जो है ना वो रात को ही धोती हूँ, पर अभी ना थोड़ा सा मौसम जो है ना बिगड़ सा रहा था, फिर मैंने नहीं धोया। मैंने सोचा अभी रहने देती हूँ, कल देखती हूँ। और फिर यहाँ पर अभी रात का टाइम हो गया था, तो मैं रात का खाना बनाने लगी हूँ। सिंपल सी मैं यहाँ पर कद्दू की सब्ज़ी बना रही हूँ। देखिए थोड़ी सी ही बना रही हूँ, क्योंकि कद्दू की सब्ज़ी भी ऐसी है कि घर में ना ये लोग थोड़ा कम ही खाते हैं, खा लेते हैं पर उतना खाते नहीं हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ही बना रही हूँ। और यहाँ पर मैं आटा लगा रही हूँ, तो रोटी बना लूँगी। और सारा मसाला वगैरह सब मैंने डाल दिया था सब्ज़ी में। और बीच में मैंने 2 टुकड़े करके टमाटर के पीसेस करके और इस तरीके से डाल दिए हैं, तो वो जल्दी ही सॉफ़्ट हो जाएंगे। काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने इसलिए ऐसे रखे हैं ताकि उसके जो छिलके हैं ना टमाटर के, वो निकल जाएंगे। अच्छा, जब भी इस तरह की सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो मुझे कुछ इस तरीके का मतलब कॉम्बिनेशन करके देना होता है, ताकि हस्बैंड खा लें, पसंद आ जाए। तो उनकी ऐसी सब्ज़ी खाने में कोई बुराई नहीं है, बस ये है कि ऐसी सब्ज़ियों के साथ ना उनको पराठा या पूड़ी दे दो, तो फिर वो मना नहीं करते, खा लेते हैं बहुत अच्छे से। तो उनकी फिर वो शिकायत ना दूर हो जाती है मेरे लिए। तो इसीलिए मैं आज इस वाली सब्ज़ी के साथ पराठा बनाने वाली हूँ उनके लिए। तो मैं पराठा बना दूँगी। तो ना फ्रेंड्स, वही मैं आप लोगों से बता रही थी। देखिए, मतलब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि हम फैमिली के बीच में पढ़ाई नहीं कर सकते। पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन हम इग्नोर भी तो नहीं कर सकते ना कि अपनी फैमिली को, जैसे कि हस्बैंड हो गए या जैसे अदर वो और भी लोग जैसे पूरी फैमिली के साथ रहते हैं, उनके बीच में जैसे सास-ससुर होते हैं, बच्चे भी होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, थोड़ा तो डिस्टर्ब होता ही है। और हम अपने लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं या सबके लिए कर रहे हैं, ये तो हमें पता है। पर अब अगले इंसान को समझ आता है या नहीं आता है, वो उसकी समस्या है। पर हम सोच मतलब हमारी जो सोच होती है ना, तो वो तो हम यही सोच के साथ करते हैं कि हम अपनी फैमिली का कुछ सपोर्ट कर सकें, कुछ साथ दे सकें। इस वजह से फिर है ना, मैं मतलब मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल, जैसे दोपहर में मिल तो जाता है, मेरे पास काफ़ी टाइम होता है। और मेरे जैसा टाइम, सच बता रही, किसी को मुश्किल होता होगा कि मिल जाता हो। मुझे पूरा दिन टाइम मिलता है, लेकिन क्या होता है ना कि कुछ ना कुछ दोपहर में बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे छोटे मोटे काम या ज़रा देर में उठना बैठना मतलब हो जाता है। कुछ कोई आ गया, या फिर अपने कोई काम है, या मतलब कोई खाने पीने का भी हमारे यहाँ का टाइम टेबल नहीं है, किसी भी टाइम पे खाना देना बनाना ऐसा रहता है। हम लोग सुबह से नहीं खाते हैं, अक्सर हमेशा ज़्यादातर हम लोग दोपहर के 1 बजे या 2 बजे ही खाना खाते हैं, हमेशा से ही। क्योंकि मेरे हस्बैंड ना, उनकी आदत ही नहीं है कि सुबह से खा लें। बाई चांस कभी हुआ होगा, लेकिन आदत हमारी वही है। तो मेरी आदत भी वही हो गई, सुबह मैं हल्का फुल्का सा नाश्ता कर लेती हूँ। लेकिन ये रहता है कि 2 बजे तक सच में बहुत तेज़ वाली भूख तो लग आती है। फिर वही उठ जाते हैं ना, तो फिर वही खाने पीने के बाद तो पता ही है, थोड़ा बहुत आलस आने लगता है। तो फिर कहाँ कोई काम होता है, फिर खाने के बाद सीधे नींद आती है। इसलिए मुझे ना रात के 2 बजे रात तक है ना अपने काम करने होते हैं। तो मैं वही अपना रात के टाइम में सही रहता है मेरे लिए, क्योंकि मुझे अच्छा भी लगता है, ठंडा ठंडा मौसम हो जाता है और नींद नहीं आती, तो फिर मैं कर लेती हूँ। तो वही मैं अपना 10-11 बजे से जो बैठती हूँ ना, तो फिर 2-3 कितने भी बज जाएँ, लेकिन यह है कि फिर मेरे हस्बैंड भी फिर वही टोकने लगते हैं कि अब ज़्यादा टाइम हो गया ये वो। तो फिर बात माननी भी पड़ती है। तो इस हिसाब से मुझे फिर काम अपने घर पे करना होता है। तो आई होप फ्रेंड्स, आप लोगों को आज का ये वाला वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा फ्रेंड्स। ये रहा आज का हमारा सिंपल सा खाना। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।